हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम जैनिज़्म के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने जैन धर्म के उदय और जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा की थी। आज हम जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या योगदान है, जैन धर्म का भारतीय संस्कृति को क्या कंट्रीब्यूशन है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैन धर्म का उदय हालांकि वैदिक काल से माना जाता है, लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर है, एक क्रांति के रूप के अंदर है। इसके फॉलोवर्स की संख्या बढ़ती है, तो एक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और इस जैन धर्म के उदय ने भारतीय संस्कृति को काफ़ी प्रभावित किया। और जैन धर्म ने जो मूल्य और आदर्श और जो परंपराएं हैं जो स्थापित की, वो आज भी भारतीय संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण विरासत है, वो मानी जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि जैन धर्म के बहुत से आदर्श हैं वो भारतीय संस्कृति के अंग बने हुए हैं। इसलिए जैन धर्म एक भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा सांस्कृतिक विरासत है, हम कह सकते हैं। जैन धर्म का भारतीय संस्कृति को जहाँ तक योगदान की हम चर्चा करें, तो इसका प्रथम योगदान हम ये कह सकते हैं कि जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति में जो त्याग का जो आदर्श है वो स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। क्योंकि जैन धर्म है वो निवृत्तिपरक धर्म है और सांसारिक वस्तुओं की भोग की अपेक्षा है वो त्याग को ज़्यादा महत्व देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो त्याग का आदर्श स्थापित हुआ, वो त्याग का आदर्श है, वो भारतीय संस्कृति में जैन धर्म की योगदान है, वो कहा जा सकता है। जैन धर्म को भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण योगदान है, वो स्वतंत्र और तार्किक चिंतन है को माना जाता है। और स्वतंत्र और तार्किक चिंतन के कारण से है वो बौद्धिक विकास का मार्ग है, वो प्रशस्त हुआ। जैन धर्म का जो स्वतंत्र और तार्किक चिंतन का योगदान इस दृष्टि से है क्योंकि जैन धर्म है वो वेदों की प्रामाणिकता और उसकी स्वच्छता और आप्तवचन के रूप के अंदर है, उसकी मान्यता है, वो उसका खंडन करता है। और वो कहता है कि जैन जो वेद है वो ईश्वरीय वचन नहीं है। वेदों में कही गई बातों को आपको आंख मूंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, अपितु उनमें कही गई जो बात है उनको तर्क की कसौटी पे कस के, विवेक की कसौटी पे कस के उसके बाद उसको स्वीकार करना चाहिए। तो बौद्धिक जो आपकी जो जैन धर्म है वो एक प्रकार से स्वतंत्र और तार्किक चिंतन है, उसको महत्व दिया, बुद्धि को, तर्क को ज़्यादा महत्व दिया कि किसी बात को तभी स्वीकार करें जब वो तर्क की कसौटी पर सही उतरती है। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति में जो स्वतंत्र और जो तार्किक चिंतन है, जो एक प्रकार से वैदिक काल में अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है, उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो गया था, उसके स्थान पर जैन धर्म ने स्वतंत्र और तार्किक चिंतन है उसको महत्व दिया, जिससे भारत में एक तरह से बौद्धिक विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। जैन धर्म का भारतीय संस्कृति को एक महत्वपूर्ण योगदान है वो काम्य पूजा है। हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो कर्म का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे एक तरह से कर्म के माध्यम से जो सक्रिय जीवन का जो आदर्श है वो प्रस्तुत करने का जो कार्य है वो जैन धर्म को है। क्योंकि जैन धर्म से पहले जो वैदिक धर्म है उसमें ये था कि आप अपने जीवन को ज़्यादा समृद्ध बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप देवी देवताओं को प्रसन्न करें तो आप अपने जीवन को है वो बेहतर बना सकते हैं। मतलब यज्ञ के द्वारा है, कर्मकांड के द्वारा है, या मंत्रों के द्वारा है, देवताओं को प्रसन्न कर करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मतलब आपका जीवन देवता सुधार सकता है। लेकिन जैन धर्म ने इस मत का प्रतिपादन किया कि देवता है वो आपके जीवन को नहीं सुधार सकते, अपितु आप अपने कर्मों के द्वारा है, अपनी स्किल को पैदा कर करके है, अपने ज्ञान में वृद्धि कर करके है, अपनी समझ को विकसित कर करके है, वो आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और वो कर्म के द्वारा ही है। तो भारतीय संस्कृति में जो कर्म का जो आदर्श है वो स्थापित करने का जो कार्य है वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। या भारतीय संस्कृति में जो कर्म का सिद्धांत है वो जैन धर्म का देन मानी जा सकती है। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि जैन धर्म ने आचरण के नियमों को और जो नैतिकता के नियम है उन पर ज़्यादा बल दिया। तो जैन धर्म ने जिसके अंतर्गत उन्होंने पंच महावर्त है या पंच अणुवर्त है उनको महत्व दिया, क्योंकि जैन धर्म का मानना था कि आप किसी भी चीज़ को है वो प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान के द्वारा, लेकिन आपकी सफलता है वो स्थायी तब रहेगी जब आपका आचरण है वो अच्छा हो। यदि आपका आचरण नहीं है तो आप अर्थ से फर्श में पर आते हुए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कहने का तात्पर्य कि आप सफलता, ज्ञान आपको सफलता दिला सकता है, लेकिन जो आचरण है वो आपको सफलता पर स्थायी रूप से बने रहने के लिए है वो मजबूर करता है। इसलिए आचरण की शुद्धता बहुत ज़रूरी है।
तो जैन धर्म ने पंच महावर्तों के द्वारा, अनुवर्तों के द्वारा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपिग्रह और ब्रह्मचर्य के द्वारा है, वो भारतीय संस्कृति में जो नैतिकता का जो आदर्श है वो एक प्रकार से जैन धर्म का योगदान माना जा सकता है। जैन धर्म के भारतीय संस्कृति को सबसे बड़ा योगदान है वो अहिंसा का सिद्धांत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जैन धर्म ने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया कि मन, वचन और कर्म से है वो किसी को आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, आपको वही कार्य करना चाहिए जो आप अपने लिए सोचते हैं। तो इस तरह से जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को अहिंसा का जो सिद्धांत दिया, अहिंसा प्रमो धर्म है, ये भारतीय संस्कृति को जैन धर्म की योगदान है। उसके बाद में जो परवर्ती शासक अशोक है और गांधी जी है आदि ने जो एक तरह से है वो अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया। तो अहिंसा का सिद्धांत है कि जियो और जीने दो का जो सिद्धांत है वो भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जैन धर्म का जहाँ तक है वो हम जो स्यादवाद का सिद्धांत है, अनेकांतवाद का सिद्धांत है, वो एक तरह से भारतीय संस्कृति के अंदर धार्मिक सहिष्णुता स्थापित करने की दृष्टि से जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्योंकि जो स्यादवाद है वो एक बौद्धिक उदारता का सिद्धांत है जिसकी हमने कल चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था कि कोई भी व्यक्ति का ज्ञान है वो पूर्ण नहीं होता है, हर व्यक्ति का ज्ञान आंशिक होता है, उसका एक अपना दृष्टिकोण होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कोई अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वो सभी सही हैं, क्योंकि वो उनका अपना दृष्टिकोण है। तो इस तरह से बौद्धिक उदारता का सिद्धांत है वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है वो माना जा सकता है। जैन धर्म ने एक तो जाति व्यवस्था है और जो वर्ण व्यवस्था है उसका खंडन करके सामाजिक समानता के आदर्श को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि जिनका जन्म एक ही प्रकार से होता है वो सब एक ही हैं, हम जन्म के आधार पर उन्हें भिन्नता नहीं कर सकते, अपितु उसके कर्म के आधार पर भिन्नता होनी चाहिए। तो भारतीय संस्कृति में जो सामाजिक समानता का आदर्श स्थापित करना का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो जैन धर्म का माना जाता है। जैन धर्म ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया, क्योंकि जैन धर्म के जो विद्वान हैं उन्होंने संस्कृत है, प्राकृत है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु आदि भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचना की, जिससे भारतीय साहित्य वो समृद्ध हुआ। तो भारतीय साहित्य को समृद्ध करने में जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। जैन धर्म ने अपने धार्मिक उपदेश है अर्धमागधी भाषा में लिख करके वो भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। और महावीर स्वामी ने अपने समस्त जो संदेश है वो प्राकृत भाषा में, जैसे प्राकृत भाषा वो विकसित हुई। जो भारतीय जहाँ तक जैन साहित्य का प्रश्न है, हालांकि वो समृद्ध साहित्य है, लेकिन जैसे हम आगम साहित्य की चर्चा करें, श्वेताश्वर परंपरा का ग्रंथ है, आदम दिगंबर इनको नहीं मानते हैं। और आगम है जो प्राकृत भाषा के अंदर लिखी है, जिसमें 12 उपांग, 10 वाक्य, 6 सूत्र, एक अनुयुक्त द्वार, एक नंदी सूत्र, 4 मूल सूत्र और कल्प सूत्र है। परिशिष्ट परवर्ण हेमचंद्र का है, मेरुत्तम का प्रमन चिंतामणि है, हेमचंद्र का 63 शलाका है, उद्योतन सूर्य का कुल्ले माला है, विमल सूर्य का पद्म चरित्र है, रविसेन का पद्म पुराण है, जिनसेन का हरिवंश पुराण है। तो इस प्रकार से जैन धर्म ने आचारांग सूत्र है, भगवती सूत्र है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है। इस प्रकार जैन धर्म ने प्राकृत और अभ्रंश साहित्य के विकास में जैनियों ने, लेखकों ने बड़ा योगदान दिया। अभ्रंश भाषा से ही आगे चल कर के हिंदी, गुजराती, मराठी आदि प्रादेशिक भाषाएं जन्मी। तो जैन विद्वानों ने दक्षिणी भाषाओं को भी समृद्ध बनाया। उन्होंने तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाएं में अपनी जो आदि भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी। तो जो एक तरह से लोक भाषाएं हैं वो एक तरह से विकसित हुई और भारतीय साहित्य समृद्ध हुआ। तो भाषा के विकास में जैनियों का महत्वपूर्ण योगदान, जैसे हमने बताया कि साहित्य समृद्धि के साथ साथ भाषा के विकास में जैन लेखकों ने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे। इसमें आगे चल करके मराठी, हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं का जन्म हुआ और लेखकों ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु में ग्रंथ लिखे, जिससे इन भाषाओं का वाद प्रशस्त हुआ। अर्थात भाषा के विकास में भी जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और कन्नड़, जो गुजराती और हिंदी और मराठी भाषाएं प्रमुख मानी जाती है। कला के विकास में भी जैनियों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जैनियों ने है वो अपने जो तीर्थंकरों की स्मृति में अनेक मंदिर है, मूर्तियाँ और गुफाओं का निर्माण करवाया, जिससे भारतीय स्थापत्य कला वो विकसित हुई। जैसे उदयगिरी और खंडगर की गुफाएं उड़ीसा में, रानी की गुफा है, गणेश गुफा है, एलोरा की जो जैन गुफाएं हैं, कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा मंदिर है, खजुराहो का जैन मंदिर है, काठियावाड़ का गिरनार मंदिर है, आबू का दिलवाड़ा मंदिर है, रणकपुर का जैन मंदिर है, बिहार का पार्श्वनाथ मंदिर है, मैसूर का शरणवेलगोला मंदिर है। और इसी प्रकार जो मूर्तियों के विकास के अंदर, जैसे शरणवेलगोला के अंदर गोमतेश्वर की जो 60 फीट ऊंची जो प्रतिमा है, और गंग नरेश जो चामुंड राय है उसने इस मूर्ति का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार मूर्तिकला के विकास के अंदर जैन जो विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सौराष्ट्र में गिरनार है, राजस्थान में रणकपुर है, बिहार में पार्श्वनाथ है, कर्नाटक में शरणगोला है, वेला में जो 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 मूर्तियां हैं वो जैन धर्म को, भारतीय संस्कृति को महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। स्तंभ निर्माण के अंदर जैसे चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है, चित्तौड़ में एक तो कीर्ति स्तंभ है, एक जैन कीर्ति स्तंभ है,
तो उससे स्तंभ निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जहाँ तक जैन धर्म की दार्शनिक क्षेत्र में योगदान है, वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है वो शादवाद का सिद्धांत है। जैन धर्म ये कहता है कि किसी भी की मूल भावना ये है कि जो किसी भी बात या सिद्धांत को एक मत देखो, एक तरफ से उस पर विचार मत करो। जो तुम कहते हो वह भी सच होगा और दूसरे कहते हैं वह भी सच है, इसलिए सुनते ही भड़को मत है। वक्ता के दृष्टिकोण से विचार करो। आज संसार में जो भी तनाव है, वो द्वंद्व है, वो दूसरे के दृष्टिकोण को न समझने के कारण है। इस प्रकार जैन धर्म का ये दार्शनिक सिद्धांत जो शादवाद है वो काफ़ी उदार है। इस दर्शन के शादवाद के अनुसार किसी भी वस्तु के बारे में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, परंतु उसमें से कोई भी दृष्टिकोण पूर्ण और सत्य नहीं है हो सकता, अपितु आंशिक रूप से सत्य है। इस प्रकार शादवाद जैन धर्म की बौद्धिक उदारता और सहिष्णुता का सिद्धांत है। और जैन धर्म ने शादवाद के सिद्धांत से हमारे देश में जो धार्मिक उदारता है और सहिष्णुता का जो वातावरण बनाने में है वो काफ़ी सहायता की। तो इस तरह से दार्शनिक क्षेत्र में शादवाद का सिद्धांत है वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिससे कम्युनल हार्मोनी है वो स्थापित की जा सकती है। जैन धर्म का दार्शनिक क्षेत्र में जो अहिंसा के सिद्धांत की हमने चर्चा की, भारतीय संस्कृति में जो अहिंसा प्रमो धर्मों का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। बाद में गांधी जी ने, नेहरू जी ने अपने पंचशील सिद्धांत में, अशोक ने अहिंसा का सिद्धांत है जो अपनाया, वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। तो अहिंसा का सिद्धांत जिसमें जियो और जीने दो, मन वचन कर्म से सभी प्राणियों के साथ है, वो मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना, दयापूर्ण व्यवहार रखना है, वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सामाजिक क्षेत्र में जैसे हमने बताया कि सामाजिक विषमता का जो प्रतीक है वर्ण और जाति व्यवस्था, जो उत्तर वैदिक काल की सामाजिक जो जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता थी, उन्होंने जैनियों ने एक सामाजिक समानता का आदर्श स्थापित किया। जैन धर्म का मानना था कि सभी जाति के मनुष्यों में एक जैसी आत्मा निवास करती है, इसलिए सभी जाति के लोग कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं। उनका मानना था कि मनुष्य जन्म से नहीं अपितु अपने कर्म, मनुष्य को जन्म से नहीं उसके कर्म से गणना करनी चाहिए। वो कर्म से महान बनता है, न कि जन्म से महान बनता है। इस प्रकार जैन धर्म समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक समानता प्रदान की। इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदू धर्म में जटिल जो जाति बंधन है और जो हिंदू धर्म के अंदर उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की जो सुप्रीमेसी है उसके विरुद्ध एक प्रकार से जैनों ने आंदोलन किया और सामाजिक समानता का आदर्श है वो स्थापित करने का प्रयास किया। जैन धर्म ने एक प्रकार से जो सक्रिय जीवन का जो आदर्श है उसके लिए प्रेरणा प्रस्तुत किया, क्योंकि जैन धर्म ने कहा कि आपको विकास करने के लिए है वो ईश्वर पर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाग्य का निर्माता है वो ईश्वर नहीं है, अपितु आपके कर्म है और आपके पूर्व जन्म के कर्म है, उसके कारण से इस संसार आपको नया जन्म मिलेगा और वो सुख दुख जो आप भोगते हो वो आपके कर्मों का फल है। इस प्रकार जैन धर्म ने एक एक्टिवनेस है, मतलब अपने सक्रिय जीवन जीने का आदर प्रस्तुत किया, कर्म को महत्व दिया। जैन धर्म ने एक वैदिक धर्म में भी सुधार के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि जैन धर्म ने यज्ञवाद है, पशु बलि है, पुरोहितवाद है, कर्मकांडों का खंडन किया। और ये तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो जाति प्रथा है ऊंच नीच है उसका भी विरोध किया। तो जैन धर्म के अनुयायियों ने वैदिक धर्म के अनुयायियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वो अपने धर्म में सुधार करें। तो वैदिक धर्म के सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो अभी शैविज्म और वैष्णविज्म के रूप के अंदर वैदिक धर्म में सुधार हुआ। जैन धर्म ने व्यापारिक समुदाय को भी प्रोत्साहित किया, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय के अंतर्गत क्या है कि व्यापारियों को छोटा माना जाता था और समुद्री यात्रा को भी निंदा की जाती थी। सूद लेना है वो एक तरह से गलत माना जाता है, लेकिन जैनियों ने कहा कि जाति व्यवस्था का खंडन किया, समुद्री यात्रा को गलत नहीं माना और सूद लेना है उसको भी उन्होंने गलत नहीं माना। तो इस प्रकार व्यापारिक समुदाय है जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसको उन्होंने प्रोत्साहन दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन धर्म को भारतीय संस्कृति के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है। हिंसा का सिद्धांत है, अपरिग्रह का सिद्धांत है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। तो अपरिग्रह का जो सिद्धांत है, जो पंच महावर्त है, उसमें जैनियों ने कहा कि आप आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को जमा न करें। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को जमा करना महापाप है और वो आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करता है वो चोर है, इसलिए उसको दंड मिलना चाहिए। और आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का अपना कोई अधिकार नहीं है। तो एक तरह से जो अपरिग्रह का सिद्धांत उसको बाद में गांधी जी ने भी अपनाया। और इस प्रकार जो अपरिग्रह जो सबके लोगों का जो हित है वो एक तरह से वस्तुओं के संग्रह न करने में है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास धन है वो अपने आप को ट्रस्टी समझे और लोगों के कल्याण के अंदर है वो उसको खर्च करे। तो इस प्रकार जैनियों ने भारत के अंदर जो लोक कल्याण की जो भावना है वो प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे कि बहुत से लोक कल्याणकारी कार्य है वो हुए भारतीय संस्कृति के अंदर। वो जैनियों की महत्वपूर्ण योगदान है वो हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार जैनियों ने कहा कि एक क्रम का जो सिद्धांत है जिसके अंदर व्यक्ति को जो जितना अपना सीमित रहता है
और यदि अपने स्किल को वृद्धि करके अब व्यक्ति है वो त्रिकालदर्शी बन सकता है, और वो जो बीज रूप में है वो बरगद रूप धारण कर सकता है, वो पीछे का, वर्तमान का और भविष्य को भी जान सकता है। ईश्वर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, अपितु अपने कर्मों को अच्छा करें, अपने कर्मों को शुद्ध करें, तो शुद्ध करके अनंत दर्शन के द्वारा है व्यक्ति अपने आप को असीमित कर सकता है, और अनंत ज्ञान है वो प्राप्त कर करके है वो अपना दृष्टिकोण वो व्यापक कर सकता है। तो इस प्रकार जैन धर्म है का एक प्रकार कर्म का सिद्धांत है, हिंसा का सिद्धांत है, अपेग्रह का सिद्धांत है, स्यादवाद का सिद्धांत है, और स्वतंत्र और तार्किक चिंतन है की दृष्टि से भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विरासत है। और इसने जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति ने जैन धर्म के बहुत से तत्वों को अपनाया, और क्योंकि भारतीय संस्कृति एक सेमेटिक संस्कृति है, जिन्होंने जो विचारधारा लोगों के हित में है उन्होंने उसको भारतीय संस्कृति ने अपनाया, जो भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस प्रकार से जैन धर्म की भी बहुत सी बातें हैं वो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन धर्म है उसका भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने के अंदर है वो महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।